जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, मान लेते हैं कि हमारा ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो हमारी क्या है R यानी कि कुछ भी हो सकते हैं आप 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उसको R से डिनोट करते हैं कि रेडियस की जो लेंथ है वो R है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है। तो जो हमारा डायमीटर होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई R की, यानी कि जो रेडियस होगी अगर उसको हम 2 टाइम्स करेंगे, ट्वाइस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा। तो इसको D से डिनोट करते हैं कि D बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई R या 2R के। तो इसके बाद हमें क्या निकालना होता है कि इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आज हम एरिया की बात करेंगे, अगले वीडियो हम इसके सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर हमें पूरे का एरिया निकालना हो कि ये जो पूरा गोला है इसके अंदर कितना एरिया इंक्लोज्ड है, कितना एरिया क्या है घिरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि जो आर होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और जो पाई होगी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और पाई के बारे में बता दें, पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है जो कि 22/7 या 3.14 के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि अगर ये हमारा क्या है कि ये 14 दे रखा है आर, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर। तो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, यानी कि हो जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी होगा ये यूनिट का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, 196 पाई, हम पाई के टर्म में भी एरिया को लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब क्या होता है कि एरिया ऑफ सर्कल में जब दो रेडियस क्या होती है इनक्लोज्ड करते किसी भी सर्कल को, तो एक सेक्टर फॉर्म होता है। कल के भी जो हमारा इसका प्रीवियस वीडियो है उसमें सेक्टर क्या हम बता रखे हैं कि सेक्टर क्या होता है कि दो सर्कल से इनक्लोज्ड एरिया को सेक्टर कहते हैं। तो मान लेते हैं सर्कल के लिए तो ये निकल आता है हमारा इस प्रकार से, पाई की वैल्यू रख देंगे 22 या 3.14, ठीक है। तो उससे जो भी डेसिमल में होगा या फ्रैक्शन में होगा निकल आएगा। लेकिन अगर हमें क्या करना हो कि सेक्टर का एरिया निकालना हो, तो सेक्टर के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो पूरा जो सर्कल होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का। पूरा जो सेक्टर होता है वो होता है 360 डिग्री का। जब हमें सेक्टर का एरिया निकालना हो, यहाँ पर अगर देखेंगे पूरा गोला बनेगा कितने का, 360 का। तो 360 के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जितना होगा, ये जितना एंगल होगा, ठीक है, उसका और पूरे का रेशियो को हम अगर पूरे सर्कल के उसमें डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल आएगा, सेक्टर का एरिया निकल आएगा। यानी कि कहने का जो मीन्स है वो ये कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, चाहे माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर सेक्टर हो, तो क्या हो जाता है, θ/360, यानी कि 360 डिग्री में से कितने एंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, कितने एंगल का एरिया निकालना है, 360 में से कितने एंगल का एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा गोले में से कितना पार्ट निकालना है, तो पूरे गोले का होता है 360, जितने पार्ट का निकालना होगा, जितने यहाँ पर रोटेशन दे रखी होगी, ठीक है, यहाँ पर थीटा मीन्स है एंगल ऑन सेक्टर, थीटा मीन्स एंगल ऑन सेंटर, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, उन दोनों का रेशियो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा। ठीक है, चाहे वो मेजर सेक्टर का निकालना हो, ये बाहर वाले सेक्टर का, चाहे अंदर वाले सेक्टर का निकालना हो, तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमारा सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि थीटा, या कितना बड़ा सेक्टर हो कितना छोटा सेक्टर हो, ठीक है, तो अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो θ/360 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर दे रखा है मान लो 120 डिग्री का, जो हमें सेक्टर में एरिया निकालने के लिए पूछेगा वो कौन से थीटा होंगे। थीटा में भी हो सकता है आपका 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री,
या 30 डिग्री, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसी का मैं एरिया निकालना हो तो 60 अपॉन थीटा कितना है 60 डिग्री का, टोटल कितना होता है 360 पूरे गोला, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कितना आया 196 पाई, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 196 पाई, और 196 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18 6 9 6 3 जा 18 1 16 6 2 जा 12.4 6 6 जा 36, ठीक है, 6 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल का। तो अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो आप 2 से डायमीटर में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। तो वहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले वीडियो में अर्क के बारे में देखेंगे, सर्कमफ्रेंस और अर्क। जो हमारा एरिया और सेक्टर होता है ये आपस में रिलेटेड होते हैं, और जो सर्कमफ्रेंस होता है और जो अर्क होता है उनका भी रिलेशन कुछ इसी प्रकार से होता है। तो उसे अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।